साथियों, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी जी की निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में आज राजस्थान बंद का भी ऐलान है। जन आक्रोश है राजस्थान के साथ में पूरे देश में जन आक्रोश है कि इस तरीके से निर्मम हत्या क्या सरकार की जिम्मेदारी है, क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो सुखदेव गोगामेडी जी लगातार 1 साल से कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन न पुलिस ने ध्यान दिया, न वहां की सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन अब राजस्थान की जनता ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, और यहां तक कह दिया कि यूपी की तर्ज पर उनका एनकाउंटर नहीं होगा, उन पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम राजस्थान के अंदर नया सीएम पद की शपथ भी नहीं लेने देंगे। एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है राजस्थान की जनता ने, करनी सेना ने, राजपूत समाज के साथ में राजस्थान की जनता की भी ये मांग है कि किस तरीके से एक व्यक्ति की खुलेआम दिन दहाड़े बिना खौफ के गोलियों से हत्या कर दी जाती है। पूरा जन आक्रोश है राजस्थान के अंदर, पूरे देश में जन आक्रोश है। लेकिन मैं आज आपको एक नया बयान सुनाने जा रहा हूं, आप वीडियो में सुनिएगा। यह बयान है अभी अभी हवा महल सीट से, राजस्थान की हवा महल सीट से आचार्य बालमुकुंद जी जो एमएलए बने हैं, आपने उनका वीडियो भी पहले देखा होगा, मैंने भी उन पर एक वीडियो बनाया है कि किस तरह अवैध नॉनवेज की बिक्री पर राजस्थान के अंदर वो एक्शन में आते हैं विधायक बनने के बाद, और अधिकारी को तुरंत कहते हैं कि यह अवैध जो मांस की बिक्री हो रही है वो बंद होना चाहिए। उन्होंने एक नया बयान दिया और एक बहुत बड़ा बयान मैं इसे मानता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने पहले वीडियो में कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, सरकार की लापरवाही जरूर दिखती है। क्योंकि सुखदेव गोगामेडी जी लगातार 1 साल से कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एक्शन में नहीं आई, पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं आया और सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन? एक प्रश्न चिन्ह मैंने लगाया था अपने पहले वीडियो में भी, और आज एमएलए आचार्य बालमुकुंद जी भी यही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उसने भी अशोक गहलोत सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसे सुरक्षा नहीं दी गई और कन्हैया कुमार की भी हत्या हो गई थी। राजस्थान चुनाव के अंदर कन्हैया लाल का भी मुद्दा बना था, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि कन्हैया लाल की हत्यारे जो है उन पर अभी तक जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति की बू तो आती है इस मामले को लेकर। लेकिन आप पहले वीडियो सुनिए कि क्या कहा है आचार्य बालमुकुंद जी जो एमएलए हैं हवा महल सीट से। जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मैं खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं, मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनकी मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो यही स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी। तो आपने सुना आचार्य बालमुकुंद जी को कि सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत सरकार पर कि लगातार कन्हैया कुमार भी अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन बाद में उनकी हत्या हो गई। सुखदेव गोगामेडी जी भी अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और बाद में उनकी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। आप भी क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा।